शाहरुख खान का एक डायलॉग है, प्यार दोस्ती है। सिक्का के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल। वो कभी भी सिंगल नहीं होते। कोई भी रिलेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग की चलेगी, वो रिश्ता ही क्या है जिसमें हमें बोलने के लिए सोचना पड़े। कपल्स के बीच कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से आ गए अपने एक नए टॉपिक के साथ, और आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आखिर एक कपल्स के बीच प्यार कैसा होना चाहिए। एंड गाइस, एक और सवाल है कि ये प्यार सच्चा झूठा, ये जो इस तरह के प्रेडिक्शंस है, ये कहाँ तक सच है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड आप लोगों के कुछ ओपिनियन है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आलोक जी, टॉपिक पे आते हैं। आपने जो हमसे लोगों से सवाल पूछा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल ये था कि एक कपल्स के बीच प्यार कैसा होना चाहिए। ओके। मेरा मानना है कि एक कपल्स के बीच अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी रिलेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग की चलेगी, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या लव रिलेशन हो या हस्बैंड वाइफ का हो। बिल्कुल। और दूसरी पॉइंट ये है कि अपने पार्टनर्स की खुशियों में और गम में, दोनों में हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कपल्स के बीच कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे बेटर हूँ, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। ऐसा नहीं, बहुत तरह की कंपैरिजन होती है। बहुत तरह की होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है इरशाद? ओके आलोक जी, तो ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे कि आपने भी आलोक भी बताया सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेरे ख्याल से सबसे पहले वो आती है, वो चीज़ सबसे पहले आती है कि आप अगर किसी को समझ नहीं सकते हैं तो आप मतलब एक रिश्ते को, एक आइडियल रिलेशनशिप के लिए अंडरस्टैंडिंग तो सच में जरूरी है, बहुत ही जरूरी। बाकी एक पॉइंट मैं भी बोलूँगा कि एक जैसे आपने बोला कि हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, एक कपल का जो रिश्ता होता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक दोस्ती वाली एक फीलिंग्स, लाइक जो जैसे हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, कुछ भी बिना सोचे कुछ भी बोल सकते हैं। वो रिश्ता ही क्या है जिसमें हमें बोलने के लिए सोचना पड़े है? तो मेरा ये है कि पहले अपने पार्टनर को दोस्त समझे, दोस्त बनाए, राइट, ताकि इतने कंफर्ट जोन में आके वो आपसे बात कर सके। वो तभी होता है जब आप दोस्त होते हैं। जैसा कि आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपसे कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बातें कर सकता हूँ, अपने दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स, खुशी मजाक, कुछ भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो एक आइडियल रिलेशनशिप के लिए आई थिंक फ्रेंडशिप, हाँ फ्रेंडशिप, नॉर्मल जो फ्रेंडशिप होती है वो भी होनी चाहिए, इससे बाउंडेशन फ्री हो जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक हम लोग फ्रेंडली एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो फिर हम लोगों के अंदर बाउंडेशन रहेगा कि यार इसे बुरा ना लग जाए, अगर मैं कुछ बोल दूं या कुछ मजाक करूं तो बुरा ना लग जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि प्यार दोस्ती है, जब तक हम लोग दोस्ती नहीं कर पाएंगे तब तक प्यार करेंगे। बिल्कुल। तो लोग एक और है बातें मेरे ध्यान में, आपने बोला अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब ठीक है, एक ग्राउंड लेवल पे हम रिलेशनशिप को इस तरह से मॉड्यूल करें, इस तरह से डिजाइन करें, दैट मींस कहने का मतलब कि इस तरह से हम अपने उसको मेंटेन करें कि जैसे सिक्का होता है ना, सिक्का के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल। वो कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। हेड है तो टेल्स होगा, तो सिक्के की दो पहलू की तरह होना चाहिए कि हम मतलब कि है तो दोनों है, नहीं तो नहीं। एग्जैक्टली, अगर अपना हमने ये माइंडसेट कर लिया कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो हमेशा साथ रहेंगे। ये समझना चाहिए लोगों को, क्योंकि एक कपल्स को एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, एक सिक्के के दो पहलू ही होना चाहिए। क्योंकि अगर सिक्के से अगर टेल निकाल दिया ना तो वो सिक्के का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपने बहुत ही, अगर आप रिश्ते में साथ है तो दैट मींस आपको आपका माइंडसेट वैसा होना, बिल्कुल सिक्के की तरह। आप ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि आपने अगर कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करी है तो किस माइंडसेट के साथ। जी, और हमारा तीसरा पॉइंट ये था ना शायद कि खुशियों में भी और गम में भी दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए, कि क्योंकि ना आप भी देखे होंगे ये तो क्या लोग जी ना बहुत कॉमन हो गया आजकल की सोसाइटी में
कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ पास सब कुछ हैप्पीली है, सब ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, हेल्दी वे में चल रहा है, तो ठीक है। अगर आप वीक पर जाते हैं, अगर आप मतलब लाइक आपके लाइफ में वो चीजें कम हो जाती है, खुशी का जो रेशियो कम हो जाते हैं, तो लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। तो ये एक करेक्ट आइडियल रिलेशनशिप का डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप रियल में अगर आप एक माइंडसेट के साथ उस पार्टनर के साथ जुड़े हो, तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, ये नहीं हो कुछ भी किसी भी कंडीशन में है, तो हम साथ में रह के इस चीज को फेस करेंगे। ये अगर आपने नहीं सोचा, ये अगर आपने सोचा कि इस बंदे के साथ अभी सब कुछ ठीक है, बाद में अगर नहीं है तो जस्ट हम बाहर हो जाएंगे, तो फिर वो गलत। ये दोनों तरफ से होता है, ऐसा दोनों तरफ बहुत सही प्यार। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लगता है कि सब कुछ यही है, और जैसे ही उस किसी एक बंदे के साथ भी डाउनफॉल आता है, तो फिर मतलब उसके अगले पार्टनर जो है वो उनके लिए कुछ नेगेटिव थॉट आ जाते हैं कि अब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। देखिए आलोक जी, मेरा तो यही मानना है कि ऊपर वाले ने जो जिंदगी हमें दी है ना, उस जिंदगी में खुशी और गम दोनों रहेगा ही पूरी जिंदगी। चाहे आप कितने भी किसी भी इंसान के साथ रहो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो एवरेज हो, ये हर किसी के लाइफ में है। खुशी गम तो होती है। आप उसे उस चीज को ये माइंडसेट के साथ करें कि जो भी है इसके साथ है, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। और अकॉर्डिंग टू मी कि रिश्ते ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आज यहाँ है कल वहाँ है ना, उधर हॉलीवुड की फिल्मों की तरह कि आज मैरिजेस हो रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद हम अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप और लाइफ टाइम का जो होता है वादे कसमें, ये सब एक झूठ में आ जाता है। ये सब तब हो जाता है क्योंकि अब लाइफ में इतना भी प्रैक्टिकल ना हो कि आपको अलग होना पड़े। प्रैक्टिकल ठीक है, लेकिन ये जो कपल जो वर्ड है, एक हस्बैंड वाइफ का जो बंधन है, ये एक उन सब चीजों से कहीं हटके है। ये जो मैंने आपको बताया था कि एक कपल्स के बीच कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तो एग्जैक्टली उसी से रिलेट कर रहा है ये। बिल्कुल हम कंपेयर करते हैं दूसरों की, मतलब लाइक ये कह सकते हैं हम खुद किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, उसके एक पल की खुशी देख रहे हैं, अपने से सामने वाले से आपने कंपेयर किया तो उसकी पूरी लाइफ, पूरे दिन, पूरे महीने का नहीं देख रहे हैं। आपने कोई एक पल देख लिया कि वो हैप्पी है, एक मोमेंट देख लिया, उस बेस पे आपने एनालाइज कर लिया कि वो बंदा ज्यादा खुश है, मैं गम में हूँ, और मैं उस बात को लेके अपने पार्टनर से लड़ रहा हूँ और अपने पार्टनर से उस चीज का हिसाब मांग रहा हूँ। करते करते चीजें बढ़ती जाती है, फिर हम अलग हो जाते हैं। जो प्यार के रिश्ते होते हैं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि शायद आपका एक पॉइंट आपने जो बोला है कि सिक्के का पहलू, ये एक वर्ड में ना सब कुछ कवर कर लेता है जी। क्योंकि हमेशा मतलब कि हर कपल्स को ऐसे ही रहना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में फ्रेंडशिप हो किसी के साथ। लव लाइक एक वर्ड आता है ना, डिवाइन लव, वैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि हम कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो अगर उस टाइम में नहीं रहे साथ में, तो उस टाइम कितना भी सक्सेस बंदा होता है ना, तो वो अकेलापन महसूस करने लगे। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा प्यार सच्चा है, उसका प्यार झूठा है। क्या ऐसा होता है क्या सर? कि ये आलोक जी बहुत ही ना मेरे ख्याल से पेचीदा सवाल है, और इसको समझने के लिए ना आपको आपके ब्रेन को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल का बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आप साइकोलॉजिकल के हिसाब से नहीं सोचेंगे, साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं सोचेंगे, तो ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। तो प्यार उसका सच्चा है या मेरा सच्चा है, मेरा झूठा है या उसका झूठा है, इस चीज को हम ध्यान ना देके अगर हम ये ध्यान देना कि मेरा जो प्यार है पर्सनल, उसके लिए जो फीलिंग्स है, सामने वाले अपने पार्टनर के लिए जो फीलिंग्स है, वो सच है, वो मेरा है, मेरी फीलिंग्स है। तो इस बेस पे अगर हम सोचे, अब यहाँ पे भी है कि अब एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारा झूठा है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो ये ठीक है, कई बार लोग लड़ाई झगड़े में बोल देते हैं, अलग चीज है, लेकिन इस चीज को सीरियस इशू बनाना ये गलत है। अगर आप सच में प्यार करते हैं
तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो जरूरत झूठा ही नहीं। प्यार है या सच्चा प्यार या है। फिर किसी और पे भी वो मतलब कमेंट्स करते हैं ये चीज़। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आप अपना 100% बेस्ट दो। आप ये अपने आप को सर्टिफाई करो कि मैं सच्चा प्यार कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। पता है जब भी ऐसी बातें आती है ना, ऐसे सवाल के सच्चा और झूठा, वहां से प्यार खत्म होने लगता है और दिमाग से सोचना स्टार्ट हो जाता है। वहां से माइंड गेम स्टार्ट हो जाता है। तो एक रिश्ते में ये ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आजकल बहुत चल रहा है ये सब चीजें। तो आप देखें ना तो लोग रिश्ते में सबसे ज्यादा माइंड का यूज करते हैं, ब्रेन का यूज करते हैं। एग्जैक्टली। फीलिंग्स तो आई थिंक 10% 20% लोग ही होंगे। तो एक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं बता रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10% लगभग लोग होंगे जो अपने सच में रियल फीलिंग्स के साथ डील करते हैं। नहीं है रियल फील के साथ तो मतलब हर बंदा डील करता है, हर बंदा बंदी मतलब जितने भी प्यार करने वाले सब डील करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग अपने दिमाग से सोच कर नहीं जाते हैं कि वो मुझे पसंद है, उससे मैं प्यार करूंगा या उससे शादी करूंगा। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद ऐसा थॉट्स आने लगते हैं। उसके बाद का वो थॉट्स चेंज हो जाता है, झूठा सच्चा। अगर ऐसा है तो जस्ट मेरे ख्याल से चूज योर राइट पार्टनर। या अगर आप पार्टनर राइट नहीं चूज कर रहे हैं तो ये फिर आपकी गलती है। हाँ जरूर। पहले पार्टनर अच्छा चूज करें, बेटर अपने लिए, बेटर जितना बेटर हो सके, आप जितना एनालाइज कर पाए, आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि ठीक है, तो फिर आप फुल दे दो अपना। फुल दे दो। मेरे ख्याल से ना प्यार हमेशा से सच्चा ही है। गाइस आपका क्या कहना है, क्या ऐसा होता है? अगर होता होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन मेरे ख्याल से ना शायद प्यार हमेशा सच्चा ही होता है। प्यार जो देखो, आप प्यार को स्टडी करोगे ना लोग जी, तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, शेक्सपियर है, जॉन किट्स है, ये सब जो बड़े बड़े राइटर्स है, या कुछ बहुत सारे शायर है, शायर लुधियानवी है, फैज अहमद है, इन लोगों को आप पढ़ेंगे तो इन लोगों का जो इश्क है प्यार पे, जो इनका कॉन्सेप्ट है, इनकी जो राइटिंग्स है, इनके जो नॉवेल्स है, तो वो एक लाइक डिवाइन लव जो होता है ना, वैसा है। उन लोगों ने जो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स जो शेयर की है, जो पोएट्री लिखे हैं, जो इस तरह से उस पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो वो एक्चुअल है, वो एक्चुअल है, ठीक है ना। तो वो आजकल 2% लोग भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अगर आप पढ़ें, उस चीज को फील करें, आप लिटरेचर पढ़ें, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है आज के टाइम पे। बहुत ऐसे शायर भी हैं, लव लाइक सेल्फलेस, एग्जैक्टली, लाइक हिंदी में जिसको बोलते हैं निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ का कोई जगह नहीं है। एग्जैक्टली। आप इन सब चीज से हटके अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप सामने वाले को प्यार कर रहे हैं, एग्जैक्टली, वो प्यार। जरूरी नहीं है कि प्यार में हमेशा हर कपल्स एक साथ जिंदगी भर के लिए लाइफ बिताते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी जो कुछ लोग कहते हैं ना कि एक लिमिटेड अगर टाइम के लिए भी आप किसी से प्यार करते हैं, 2 साल 4 साल, किसी भी वजह से आप अलग होते हैं, ये नहीं कि सामने वाला बेवफा है, सामने वाला ट्रेटर है, all that। ये प्रेडिक्शन गलत है, ये बहुत ही गलत। आप इस चीज को मान के चले कि मैं इस इंसान से लाइक 2 साल 4 साल 5 साल अगर मैंने प्यार किया तो उतने टाइम पीरियड के लिए वो प्यार सच्चा था। अपने ऊपर लेके इंडिविजुअल लेके आप चले ना, कि जो मेरा प्यार था वो 2 साल 4 साल के लिए मेरा अकॉर्डिंग बिल्कुल सच्चा था, बिल्कुल सच्चा था। आप कभी दुख नहीं होंगे, कभी नहीं, क्योंकि प्यार करते वक्त तो हम लोग अकेले ही करते हैं। जैसे मैं अगर किसी से प्यार करूं तो भाई मेरा माइंडसेट, मेरा दिल कहेगा कि उससे प्यार करो और उससे प्यार हो जाएगा। अगर मान लो 10 दिन के लिए भी प्यार हुआ ना तो वो मेरा प्यार है। वो 10 और भी बहुत छोटी बात है लोग जी, कि सबसे पहले अगर आप किसी से जुड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी के रिश्ते में आते हैं, तो सबसे पहले इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आप खुद से खुश हैं। अगर इंटरनली मैं खुश नहीं हूँ तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं सामने वाले से खुशी मांगूं? ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया? बिल्कुल। या आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सामने वालों को खुश रख सकता हूँ? और जब तक मैं नहीं हूँ खुश हूँ तो सामने वाला कैसे खुश हो सकता? कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करें उस चीज के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना कि प्यार जो होता है ना वो प्लानिंग के साथ होता ही नहीं है। प्यार हो जाता है और जब होता है तो यहाँ से आवाज आता है, दिमाग से उस टाइम नहीं सोचते। बिल्कुल। तो गाइस कैसा लगा आज का हमारा ये टॉपिक? एंड गाइस बातें करने बैठे तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी, सो प्लीज वीडियो पूरा देखें। एंड कुछ भी
आप एडवाइस करना चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।